मेरा नाम पूजा और मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरी सास एक मजबूत और अद्भुत महिला थी। जब मैंने अपने पति राम से शादी की, तो मैंने उनके परिवार में कदम रखा। शुरू में मुझे लगा कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन समय के साथ मुझे सास-बहू के रिश्ते की जटिलता का सामना करना पड़ा। मेरी सास की शादी कई साल हो चुके थे। उनके 2 बेटे, एक राम और दूसरा श्याम। राम ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में चुना, लेकिन मेरी सास ने हमेशा मुझसे अपेक्षाएं रखी। वे एक पारंपरिक सास थीं और मुझे लगता था कि मैं उनके मापदंडों पर खरा उतरना होगा। शादी के पहले साल में सब कुछ समान था। मैं घर के कामों में व्यस्त रहती थी और मेरी सास हर छोटी-बड़ी पर बात पर ध्यान देती। उन्होंने मुझसे कहा कि एक अच्छी बहू को हमेशा सास की बातें माननी चाहिए। मैं उनकी बातों का सम्मान करती थी, लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी व्यक्तिगत पसंदों का सम्मान नहीं करती। एक दिन मैंने एक नया पकवान बनाने की कोशिश की, जो मैंने अपने मायके में सीखा था। जब मैंने पकवान बनाई, तो मेरी सास ने उसे खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, "यह तो तुम्हारी माँ का बनाया हुआ खाना है। इसमें क्या ख़ास है?" मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वे मुझे अपने तरीके से सिखा रही हैं। जैसे-जैसे दिन बीतने लगे, मुझे और मेरी सास के बीच टकराव बढ़ने लगे। मेरी सास हमेशा मुझे कुछ न कुछ शिकायतें करती। कभी कपड़े के बारे में, कभी खाना बनाने के तरीके के बारे में। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, आपको मुझे समझना चाहिए कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे अपने तरीके से जीने का हक है। उनका जवाब था कि तुम मेरी बहू हो और मैं तुमको मेरी बात माननी चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे समझ में आ गया कि इस रिश्ते में समझौता करने की जरूरत थी, लेकिन मेरी कोशिश बेकार साबित हो रही थी। एक दिन जब हम सब मिलकर खाना खा रहे थे, तभी मेरी सास ने अचानक कहा, तुम्हारी माँ का खाना तो बहुत अच्छा था, तुमसे कभी ऐसा नहीं बना। इस बार मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं अपनी माँ नहीं हूँ और मैं अपनी पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरी सास का चेहरा कड़ा हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मेरा अनुभव कोई मायने नहीं रखता। इस घटना ने मेरे मन में एक गहरी दरार पैदा कर दी। मुझे महसूस हुआ कि मैं कभी उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकती। कुछ समय बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे उम्मीद था कि इससे हमारे रिश्ते में सुधार होगा, लेकिन मेरी सास का व्यवहार और भी सख्त हो गया। उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चे के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी। जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी सास ने कहा, तुम्हें उसे अच्छी तरीके से पालना होगा, जैसे मैंने तुम्हारे पति को पाला है। मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी पहचान केवल एक माँ की नहीं, बल्कि एक बहू की भी बन गई थी। जैसे-जैसे मेरा बेटा बड़ा होने लगा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे और मेरी सास के बीच दूरियां और बढ़ती गईं। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी सास के साथ समय बिताऊं, लेकिन हमेशा मुझसे दूर रहने लगे। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। उन्होंने मुझे जवाब दिया, बहू तुम हमेशा अपनी राय में अड़ी रहती हो। तुमने मेरे अनुभव का सम्मान करना चाहिए। मैं चाहती थी कि हमारी बातचीत में प्यार और समझ हो, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था। एक दिन मेरी सास अचानक बीमार पड़ गई। मैं उन्हें अस्पताल लेके गई, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर थी। मैंने अपनी तरफ पूरी कोशिश की कि मैं उन्हें उनकी देखभाल कर सकूं, लेकिन उनके भीतर का दुख और अकेलापन उन्हें और कमजोर कर रहा था। एक रात जब मैं उनके पास बैठी थी, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं बहू, मैं हमेशा अपने अनुभव को तुम पर थोपती रही। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उन्हें कहा, आपकी बातें कभी बुरी नहीं थी, लेकिन मैं भी एक अलग इंसान हूँ। हमें एक दूसरे की जरूरत है। अंत में मेरी सास की हालत और बिगड़ गई। उन्होंने अंतिम सांस ली और मैं वहां खड़ी थी, अपनी भावनाओं के साथ। मैंने महसूस किया कि मैंने उन्हें समझने का प्रयास नहीं किया और उनके अनुभव का सम्मान नहीं किया। मेरी सास का निधन मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख था। मैं चाहती थी कि हमारे बीच का संबंध और मजबूत होता, लेकिन समय ने हमें अलग कर दिया। इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे को समझना और एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक है। कभी-कभी हम अपने रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। इस कहानी के माध्यम से मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सास-बहू के रिश्तों में प्यार और सम्मान की बहुत आवश्यकता होती है। एक दूसरे को समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे रिश्ते मजबूत बन सकें। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान की अपनी पहचान और भावनाएं होती हैं और
इन्हें समझना ही रिश्तों की नींव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में।